नाज़रीन इकराम, आखिरकार एक बार फिर से इम्पोर्टेड हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी है और कप्तान की जानब से इस इम्पोर्टेड हुकूमत को ताकतवर हल्कों को 440 वोल्ट का ऐसा झटका दिया गया कि इनकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। जिस तरह गुज़श्ता रोज एक बार फिर से कप्तान को गिरफ्तार करने की नाकाम कोशिश की गई, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ढाल बन गए, कप्तान के सामने चट्टान की तरह खड़े हो गए और इस्लामाबाद से आई पुलिस को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। और इमरान खान की जानब से फिर जब ज़मान पार्क के अंदर ऐसी धुआंधार तकरीर की गई और ताकतवर हल्कों समेत इस इम्पोर्टेड हुकूमत को ऐसे ऐसे पैगामात पहुंचाए गए और इमरान खान की जानब से कहा गया कि मैं किसी भी सूरत झुकने वाला नहीं हूं। अगर आप लोग कहेंगे कि मैं झुक जाऊंगा, ऐसा किसी भी सूरत नहीं होगा। और भी मजीद इमरान खान की जानब से ऐसे ऐसे इनको धमकियां दी गई, इम्पोर्टेड हुकूमत को आखिरी वार्निंग दी गई कि अभी भी समझ जाएं और इलेक्शन की तरफ चले जाएं। ये चाहते हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटा दें, हमारा रास्ता साफ हो जाए, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इमरान खान की हुकूमत दोबारा से आती है तो ये हर सूरत जेलों में जाएंगे। जितने भी इन्होंने अपने ऊपर केसेस खत्म करवाए हैं, दोबारा से वो केसेस ओपन होंगे और इनको जेल की राह लाजमी देखना होगी। और गुज़श्ता रोज ही जावेद चौधरी की जानब से भी इस चीज का अपने व्लॉग के अंदर इजहार किया गया और इस चीज को उन्होंने वाज़ेह अंदाज में बता दिया है कि अगर इमरान खान दोबारा से हुकूमत संभालते हैं तो बंद कमरों के अंदर यह फैसला किया गया कि इमरान खान को किसी भी सूरत नहीं आने देना। अगर ये आ जाते हैं तो ये हमें किसी भी सूरत नहीं छोड़ेंगे। और इमरान खान बार बार ये कह चुके हैं। जिस तरह अरशद शरीफ का केस है, इमरान खान के ऊपर कातराना हमले का केस है, इसी तरह शहबाज शरीफ ने जो 1100 अरब का अपना करप्शन के केसेस मुआफ करवाए, ये तमाम के तमाम जो केसेस हैं, ये तमाम की फाइलें दोबारा से ओपन होंगी और कप्तान इनको कटहरे में खड़ा करेगा। गुज़श्ता रोज भी इमरान खान की जानब से आर्मी चीफ को पैगाम पहुंचाया गया कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम एक साथ बैठ सकते हैं और एक साथ बैठ के इस मुल्क की मुआशरत के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए आगे चल सकते हैं। और इमरान खान की जानब से यह भी पैगाम पहुंचाया गया था कि मैं डरने वाला नहीं हूं। ये ना समझिएगा कि मैं झुक गया हूं या मैं अपने फैसले से पीछे हट गया हूं, ऐसा किसी भी सूरत नहीं होगा। और इमरान खान के फिर इस ऐलान के बाद ही चेयरमैन नैब की तैनाती होगी, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि मेरे ऊपर कोई करप्शन का केस साबित कर दें, ये झूठे केसेस में मुझे गिरफ्तार करना, मुझे अदालतों के चक्कर लगवाने के लिए ये सिर्फ प्लानिंग्स के तहत काम कर रहे हैं ताकि मेरे ऊपर हमला करवाया जाए, मेरे ऊपर हमला होकर मुझे रास्ते से हटाया जाए। मगर आज गुज़श्ता रोज़ जिस तरह इनकी जानब से कोशिश की गई, फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की और लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त वसूल कर ली थी और छुट्टी होने की वजह से इसके ऊपर समाअत ना हो सकी। और आज हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इस केस के हवाले से कुछ भी फैसला आ जाए। लाहौर हाई कोर्ट इमरान खान को मुमकिन तौर पर जमानत दे देगी इस केस के अंदर, जिस केस में इस्लामाबाद जो पुलिस है इमरान खान को गिरफ्तार करने आई थी। मगर यहाँ पर बहुत ही अहम जो खबर है, जो इस तमाम सिनेरियो के ऊपर इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर इस वक्त फंस चुकी है। मुस्लिम लीग नून का मुकम्मल तौर पर सियासत से सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा। आसिफ अली ज़रदारी की जो प्लानिंग थी, आसिफ अली ज़रदारी का जो इनका एक एजेंडा था, वो मुकम्मल तौर पर अपने उस प्लान के ऊपर कामयाब ठहरा, क्योंकि इस वक्त पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल क्लीन स्वीप है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो क्या, कुछ ऐसी जो सीटें हैं वो भी निकलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से इनके साथ वादे किए गए थे कि हमें वज़ारत ख़ारजा दी जाए और पंजाब के अंदर कुछ ऐसी सीटें हैं वो एडजस्ट की जाए। और फिर अब जब ज़िमनी इंतखाब हुआ, मोहसिन लगारी ने ऐसी शिकस्त दी इनको, ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला चला कि अब 13 इत्तेहादी जो जमातें हैं ये अब अपना एक दूसरे का मुंह देखते रह गए हैं कि आखिर ये हो क्या गया। जब अवाम को पता है कि इन्होंने हुकूमत में नहीं जाना, इन्होंने असम्बलियों में नहीं जाना, उसके बावजूद अवाम इनको चुन रही है। और अब आखिरकार ये तमाम तर सिनेरियो के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और MQM ने अब शहबाज हुकूमत को एक बार फिर से धमकी लगा दी है हुकूमत से अलहदा होने की। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM हुकूमत से अलहदा हो जाते हैं
तो फिर शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टरशिप से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि एमकेएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब पीछे हटेगी तो शहबाज शरीफ अपनी अक्सरियत है ये खो देंगे। इस हवाले से जो खबरें हैं ये भी आपको थोड़ा सा बता दूं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जिस तरह अब जो सख्तियां हैं, जो पाबंदियां हैं ये लगाई जा रही हैं, ये भी आपको थोड़ा सा आगे चल कर बताऊंगा। पहले तो आप एमकेएम का देखें कि एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खबरदार किया कि मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को आखिरी बार समझा रहा हूँ, कराची आएँ, लोगों को यकीन दिलाएं, जो कुछ गुज़श्ता 70 सालों से हो रहा है इस बार नहीं होगा। इन्होंने जनरल अपने वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान कहा कि मर्दशुमारी और दुरुस्त हल्का बंदियों के बगैर हमें इंतखाबात कबूल नहीं है और वक्त से पहले होने वाली मर्दशुमारी आपकी जद्दोजहद और इस्तेकामत का सफ़र है। और वहीं पर फिर पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, इनकी जानब से भी धमकी लगाई गई है इस हुकूमत को, क्योंकि मरियम नवाज अब ये चाहती हैं, मरियम नवाज बार बार जलसों के अंदर भी इस चीज़ का ऐलान कर चुकी हैं कि मुझे, यानी कि इस हुकूमत के ऊपर तमाम जो जिम्मेदारियां हैं ये सिर्फ उसे मुस्लिम लीग नून के ऊपर न डाली जाए, ये इस तमाम मुआशी सूरत-ए-हाल की जिम्मेदारी जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं सब के ऊपर डालनी चाहिए। मगर पीपल्स पार्टी अपने आप को इस तमाम तर मामले से अलग ही रखना चाहती है। गुज़श्ता रोज़ जो बिलावल भुट्टो की जानब से कहा गया, इन्होंने कहा कि सलाम मुतासिन के साथ किए गए वादे पूरे ना हुए तो हम वज़ारतें रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने ये धमकी लगा दी है। वैसे तो ये ओपनली अभी नहीं कह रहे, मगर बातों बातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमें इस तमाम मामले के अंदर घसीटा गया तो फिर हम आपसे अलहदगी जो है वो इख्तियार कर लेंगे। हालांकि ये खुद विफाकी वजीर हैं, तो विफाक को यानी कि कह रहे हैं कि ये शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि हमारे साथ जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे अभी तक नहीं हुए हैं, वो वादे पूरे होने चाहिए। अगर वो वादे पूरे नहीं होंगे तो फिर वज़ारतें रखना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि हुकूमत से जो अलहदा है ये हम अपनी अलहदगी इख्तियार कर लेंगे। तो अब चलते उस खबर की जानब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक बार फिर से पाबंदियाँ लगाने की जानब कोशिश की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ जो इमरान खान की जानब से ज़मान पार्क के अंदर कारकुन से बड़ी जज्बाती, बड़ी ख़तरनाक तकरीर की गई। इमरान खान की जानब से वाज़ेह अंदाज में ताकतवर हलकों को पैगाम पहुंचाया गया कि मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं, ऐसा मैं किसी भी सूरत नहीं होने दूंगा। फिर इस तकरीर के बाद पैमरा ने इमरान खान के बयानात और तकारीर रिकॉर्डेड और लाइव तमाम की तमाम दिखाने के ऊपर, नशर करने पर मीडिया चैनल्स को मना कर दिया और इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पैमरा के इकदाम के ऊपर अब अदालत जाने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से फवाद चौधरी की जानब से कहा गया कि पीटीआई का इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया गया। इन्होंने कहा कि ठगों की हुकूमत मुकम्मल तौर पर घबरा चुकी है। इस वक्त ये इनको लगता है कि अगर हुकूमत इलेक्शन करवाया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह अक्सरियत में जीत जाएगी और हमें एक भी सीट हमें जो नसीब में हमारे नहीं होगी। तो इसलिए ये इसी तरह के ओछे हथकंडों पर उतरे हुए हैं और ये चाहते हैं कि इमरान खान को हम किसी भी तरह से गिरफ्तार कर लें। और मरियम नवाज बार बार कहती रही है कि पलड़ा, तराजू का जो पलड़ा है ये बराबर होना चाहिए, मगर ऐसा मुमकिन नहीं होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद होगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप लोग ने अभी तक मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें। शुक्रिया।